एक गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था जो अपने माता पिता की दिल से सेवा करता था और उनकी हर बात को मानता था। नंदू मन लगाकर पढ़ाई भी करता था और सबकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी लोग नंदू को बहुत प्यार करते थे। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचा करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिससे नंदू बहुत प्यार करता था। पिता की कमाई से घर और पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। विद्यालय जाने से पहले नंदू सारी सब्जियां धोकर ठेली पर सजा देता था, जिससे उसके पिता को बहुत मदद हो जाती थी। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए और बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार जैसे हिल सा गया। घर में सभी पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। नंदू की माँ की तबीयत खराब रहने लगी। नंदू को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपने परिवार की मदद करे। नंदू ठेली लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी उसकी उम्र केवल 8 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में वह इस काम को अकेले नहीं संभाल सकता था। नंदू ने अपनी माँ से रामायण महाभारत के साथ साथ दैवीय चमत्कारों की कहानियां भी सुनी थी। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, उसकी भी जरूर करेंगे। यह सोचकर एक दिन सुबह सुबह वह मंदिर पहुंच गया। उसने वहां हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े होकर बोला, भगवान, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, मुझे पूजा करना भी नहीं आता, लेकिन तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सकूं। इस तरह नंदू स्कूल जाने के क्रम में नियम से रोज मंदिर जाता और भगवान से विनती करता। इस तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए। इस दौरान न तो भगवान ने दर्शन दिए और न ही नंदू की परेशानी दूर हुई। कभी कभी नंदू बहुत निराश हो जाता था कि उसे पूजा करना नहीं आता। शायद इसीलिए भगवान उसे दर्शन नहीं दे रहे हैं, वरना अब तक तो वे सबकी मदद कर देते। फिर भी उसने मंदिर जाना और अपने हिसाब से पूजा करना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नंदे भक्त पर दया आ गई। एक दिन जब नंदू बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था तो उसे लगा कि आकाश में एक तेज रोशनी सी आ रही है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया है। कुछ देर बाद उस रोशनी से हाथ में छड़ी लिए एक नन्ही सी परी निकली, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने किताबों में पढ़ी थी। नंदू को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह भौचक्का सा यह सब बस देखे ही जा रहा था। तब परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। नंदू ने तुरंत उत्तर दिया, क्या तुम परी हो? तो परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नंदू, मैं वही परी हूँ, मुझे देवी माँ ने भेजा है। घबराहट के मारे अब नंदू की आवाज ही नहीं निकल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह बोल पाया, तुम यहाँ कैसे आई? परी ने हंसते हुए कहा, नंदू, मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे देवी माँ ने भेजा है। देवी माँ? नंदू आवेग से चिल्ला उठा। हाँ नंदू, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नंदू खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें सचमुच देवी माँ ने भेजा है तो तुम मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। परी बोली, ठीक है नंदू, कल तक तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी, तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। तो नंदू बोला, मेरी माँ ठीक होगी तो पूरे परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चों पर पहला अधिकार उसकी माँ का होता है, इसलिए मैंने माँ की तबीयत ठीक करने के लिए ही तुमसे कहा है। परी खुश होकर बोली, नंदू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। इस पर नंदू बोला, परी, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चल सकूं। परी ने खुश होते हुए नंदू को एक अंगूठी दी और बोला,
इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगे तो तुम्हारी वह मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन गलत काम के लिए तुम इस अंगूठी का प्रयोग करोगे तो इसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। एक बात और, इस अंगूठी का जिक्र किसी से भी मत करना, वरना ये तुरंत गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहां से चली गई। सुबह उठकर जब नंदू ने देखा तो अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी। उसने देखा कि उसकी माँ पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुकी है और घर के काम कर रही है। वह अपनी माँ को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर अब उसका परिवार आगे बढ़ने लगा और वे सभी सुख से रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता।